न्यूज़ लाइव 24/7 इंटू में आपका स्वागत है। मैं हूं ताज़िम मलिक। आज हम एक ख़ास शख्सियत से मिलने वाले हैं। मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर अनम मिर्ज़ा, जो वुमेन वेलफेयर ऑफिसर हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी की। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वुमेंस के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं और वुमेंस को जो जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या यही बताएंगे कि उनके लिए ये 24 घंटे यहाँ बैठे हैं। कोई भी वुमेंस हो वो यहाँ शिकायत करे और इंशाल्लाह उनका काम होना। लेकिन बात करेंगे अंजुम जी, क्या क्या स्कीम्स हैं आपके पास वुमेंस के लिए, और अपना पूरा बताइए। देखिए सर, जो हमारा डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल है थ्रू आउट द इंडिया। हमारा बेसिकली ये काम है कि क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारी स्कीम्स आती हैं जो वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स होती हैं। हमने उन सभी स्कीम्स को कन्वर्ज करना है और उन सभी स्कीम्स को उनकी परफॉर्मेंस को देखना है, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स हमें लेने चाहिए वो हम देखते हैं। उसमें सबसे मेजर रोल जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रहता है, क्योंकि उसमें वो एक नेशनल इनिशिएटिव है, वो एक ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट है जिसमें 3 मिनिस्ट्रीज कन्वर्ज होकर काम कर रही हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। एक वो हमारा बेसिक मतलब एक नेशनल इनिशिएटिव का जो कैंपेन है वो हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी में बहुत देर से चला रहे हैं, 2015 से चला रहे हैं, जिसके अंडर हमारा ये इशू रहता है कि जितनी भी क्रिटिकल जेंडर क्रिटिकल मतलब जो हमारी ब्लॉक्स हैं या फिर ऐसी जगह तहसील से जहाँ पे CSR बहुत लो है, वहाँ पे हमारा मतलब ज़्यादा फोकस रहता है। जो हमारा वुमेन के लिए वन स्टॉप सेंटर बना है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाता है, चाहे वो आपके साथ हादसा पब्लिक में हुआ हो चाहे प्राइवेटली हुआ हो। तो हम क्या करते हैं कि मेरा बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में ये फोकस रहता है, चाहे वो कहीं कोई भी डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर वो वुमेन है, वो किसी भी चीज़ की शिकार है, उसको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, बीट इन द बैंक और इन द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और एनीवेयर, तो हम उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनको जो रिक्वायर्ड नॉलेज जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी तक हमारे जो देखने वाले चैनल हैं लोग लाइक भी करेंगे ये लोग, लेकिन अभी तक इनको अवेयर नहीं है कि ये ऑफिस और अंजुम मैम कभी से बैठे हैं यहाँ, और पोस्टर तो बहुत देखते हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है। देखिए अभी इस डिपार्टमेंट को खुले काफ़ी थोड़ा ही टाइम हुआ है, इट्स अबाउट 1 ईयर हुआ है इस डिपार्टमेंट को खुले, और आधा साल जो था वो कोविड में निकल गया। लेकिन हमारे पास काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने लिए हैं। कोविड-19 के अंदर जगहों जगहों पे हमने स्टेशनरी किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, स्पेशल हमने जो है सैनिटरी पैड्स सैनिटरी किट्स जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करी है काफ़ी सारे लेवल्स पर, काफ़ी सारे ब्लॉक्स में। और हमारे काफ़ी सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी पंचायत्स में होते हैं। स्पेशली मेरा फोकस वुमेन पंचायत्स में रहता है। अभी रिसेंटली हमने ठंडी कस्बे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, और मैं जहाँ जहाँ पर भी जाती हूँ, जहाँ जहाँ भी सरपंचेस के साथ मेरी कम्युनिकेशन होता है, तो मेरा यही फोकस रहता है कि आप लोग हर मंथ हर एक सरपंच जो है एक वुमेन की पंचायत में, मतलब जहाँ पे एक वुमेन सरपंच है वहाँ पे एक लड़कियों के लिए स्पेशल सभा होनी चाहिए मंथली बेसिस के ऊपर। अंजू जी, मुझे बताएं कि ये जो वुमेंस होती हैं, वुमेंस के लिए घर में कुछ प्रॉब्लम है उनको, जो वुमेंस पुलिस स्टेशन तक नहीं जा सकती, कई हमारी माई बहनें हैं जो नहीं जा सकती, उनके लिए क्या कर सकते हो? देखिए मेरा आम जनरल पब्लिक को ये मैसेज है कि वो वुमेन है, वो लड़की है, चाहे किसी भी एज ग्रुप की है, चाहे वो ओल्ड लेडी है या वर्किंग वुमेन है, और शी बिलोंग्स टू एनी सेक्टर। द थिंग इज़, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेशली आई विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, अगर कुछ ऐसा इमोशनल अब्यूज़ है या कोई भी आपके साथ कोई भी घटना हो जाती है, तो आप मेरे डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। आपको हम वुमेन जो वन स्टॉप सेंटर है वहाँ पर हम लोग रेफ़र करते हैं, जहाँ पर लड़कियों को एक तो एमरजेंसी रेस्क्यू प्रोवाइड करते हैं हम लोग। अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपके साथ कुछ हादसा हो गया, तो आप 181 पे कॉल कर सकते हैं, जो वुमेन हेल्पलाइन है। उसके थ्रू आपकी जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर किया जाता है, और आज जब हमारे पास आएंगे तो आपको हम यहाँ पे टेम्प्रेरी शेल्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर लॉन्गर टर्म के लिए आपको शेल्टर चाहिए, आपको घर से बाहर निकाल दिया आपके हस्बैंड ने, तो हम आपको जो है नारी निकेतन राजौरी में या किसी NGO के साथ कंसल्ट करके आपको लॉन्गेस्ट टर्म स्टेज के लिए भी आपको वहाँ भेज सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो लड़की है, डॉटर है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की है, वो आपके साथ वन स्टॉप सेंटर में रह सकती है, और अगर लड़का है तो वो 8 साल से नीचे होना चाहिए। उसके बाद आपको FIR लॉन्च करने में हम हेल्प करते हैं। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो आपका जो भी हेल्थ के अंडर या जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, हमारे पास उसकी फैसिलिटी है, फूड शेल्टर, सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस डिपार्टमेंट। मान लेते हैं कोई वुमेन जो औरत हमारे घर में किसी गरीब ख़ानदान से है, वो अपना इलाज नहीं करा सकती, काफ़ी बीमार है या किसी बीमारी में मुबतला है, लेकिन उसमें क्या करेंगे आप?
देखिए, वुमेन का इशू जैसे मैंने कहा, चाहे कोई भी इशू है, हेल्थ का है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, एजुकेशन, स्कूल ड्रॉप आउट का भी रेशियो कम हो रहा है। स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियां भी कुछ हैं जिनके पास इनफैक्ट पैसा नहीं है, किसी फैमिली प्रेशर के अंडर आके भी वो स्कूल को छोड़ देती हैं। सभी चीज़ों का हमारे पास संविधान है, लेकिन यह है कि हर चीज़ के लिए फुल फ्लैश डिपार्टमेंट है। जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जहाँ पर लड़कियों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स वहाँ आती हैं, स्कॉलरशिप्स वहाँ आती हैं, चाहे मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उनकी स्कॉलरशिप्स आती है, मेरिट कम 20 जो स्कॉलरशिप है प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए या डिसेबिलिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स वहाँ आती हैं। द थिंग इज़ हम एक मीडियम हैं टू रीच दैट डिपार्टमेंट। आप हमारे पास आइए, आपको अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, आंगनवाड़ी सेंटर जो हमारे पास है, जो आशा वर्कर्स हैं, उनके साथ कन्वर्ज करना, सीएम, क्योंकि बेसिकली क्या है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स में हैं, जिसके अंडर एसएसपी सर हैं, एडीसी सर हैं, एसीडी सर हैं, जिसके बाद हमारे पास डीपीओ सर हैं, सीएमओ सर हैं, सीईओ सर हैं। तो हम सभी लोग डिस्ट्रिक्ट में प्लान करते हैं कि भाई अगर कोई वुमेन किसी भी सेक्शन से है तो हमको उनको ये रिक्वायर्ड स्टेप्स लेने हैं। तो अगर वो हेल्थ में भी है तो भी वो हमारी स्कीम के अंडर आती है, तो हम उसको वहाँ पर भी हेल्प कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दिस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू कम आउट ऑफ देयर होम्स और हमारे डिपार्टमेंट में आना है, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन देना है। अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो हम उसके रिक्वायर्ड जो भी इनिशिएटिव्स है वो हम लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काम किया, पूरी आपने भी हमने देखा कि काफ़ी अवेयर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट राजौरी, मैं राजौरी सिटी की बात नहीं कर, बाहर के जो गांव हैं हमारे, अवेयर की ज़रूरत है। देखिए, अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी इनिशिएटिव्स नेशनल लेवल पे लिए जाते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिए जाते हैं, उन सब का कोई मतलब नहीं है जब तक वो आम जनता तक नहीं पहुंचते हैं। डिपार्टमेंट को खुले अभी रिसेंट थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आने वाले टाइम पे इस तरह की शिकायत पब्लिक की तरफ से नहीं आएगी, बिकॉज जगह जगह पे कैंप्स लगाए जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू द डाटा। लास्ट ईयर हमने अगस्त से लेकर टिल फेब तक 102 प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। वुमेन बेनिफिट क्या दे सकते हैं? वुमेन्स कोई हैं, अगर कोई चाहती है कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, मैं मेरे घर में काम करने वाला नहीं है कोई। देखिए, वुमेन्स का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ही यही है, स्किल डेवलपमेंट। उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोसीजर्स प्रोवाइड करना। जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काम करते हैं, लड़कियों को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, चाहे वो स्विंग मशीन के अगेंस्ट, चाहे वो अपना कुछ एसएचजी बनाना चाहती हैं, उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं, प्रॉपरली हेल्प करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि चाहे वुमेन का कोई भी इशू है वो हम लोग रिजॉल्व करते हैं। और वो जो स्किल डेवलपमेंट है वो तो हमारा मेन टारगेट भी रहता है, चाहे वो हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इन चारों चीज़ों पे हमारा फोकस रहता है। और जो आप प्रोग्राम्स की बात करें, 102 प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और ड्यूरिंग कोविड के अंदर भी हमने 36 प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए हैं। यानी सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जो गर्ल चाइल्ड्स के लिए बनाई है, वुमेन ऑफ मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, जिसमें 10 ईयर से नीचे लड़कियां जो हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट खोल सकती हैं। और इसमें इसका मैच्योरिटी एज है 21 ईयर्स, जब तक लड़की 21 ईयर्स की हो जाती है। 14 ईयर्स तक आपको इसमें डिपॉजिट करना है मनी, उसके बाद इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अराउंड 8.5 एंड 9% तक इसमें इंटरेस्ट होता है। तो आपको मिनिमम 250 रुपीज़ जो है बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने हैं ईयरली। आप मैक्सिमम अबाउट 1,50,000 भी सबमिट कर सकते हैं। एक बार रिपीट करेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना जो है, ये योजना बेसिकली लड़कियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया है। और इस स्कीम का बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो पेरेंट्स हैं या फिर जो लीगल गार्डियंस हैं, वो अपने बच्चों, अपनी लड़कियों के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो उनकी मैरिज हो, उसके लिए एक छोटा सा सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। ये जस्ट सम सॉर्ट ऑफ सेविंग अकाउंट है लड़कियों के लिए। इसमें आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर आप किसी भी प्राइवेट या पब्लिक बैंक में जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जो गर्ल चाइल्ड के नाम पर खोला जाएगा, जिसको हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट बोलते हैं। उसमें आपको ईयरली जो है 250 रुपीज़ जो है वो सबमिट करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो यू विल गेट अ पेनल्टी ऑफ ₹50 विल बी चार्ज। अदरवाइज आप मैक्सिमम, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा बेटर है, तो आप 1,50,000 मैक्सिमम इसमें एनुअली सबमिट कर सकते हैं। इसका रिकॉर्ड ये है कि इसमें 8.5 इंटरेस्ट रेट, 9% इंटरेस्ट, क्वार्टरली ये अनाउंस किया जाता है इसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा। अभी प्रेजेंटली 8.5 इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो 14 ईयर्स तक आपको, मगर ये अकाउंट सिर्फ 10 ईयर्स के नीचे ही लड़कियों का खोला जा सकता है। 14 ईयर्स तक आपको इसमें अकाउंट में आप जो भी पैसा सबमिट करना चाहते हैं आप डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा, और 21 ईयर्स में जाके ये अकाउंट जो है मैच्योर हो जाता है। आप उस टाइम इस मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। और गर्ल चाइल्ड के लिए, चाहे आप उनकी एजुकेशन के लिए उसको यूटिलाइज़ करिए, चाहे आप उसको उसकी मैरिज पर्पसेस के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है। बट आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप लोग, क्योंकि मीडिया का बहुत रोल है। हम लोग कहीं पर भी जाएंगे, जब तक मीडिया साथ नहीं है तो लार्जर नंबर ऑफ
ऑफ पब्लिक को हम मतलब उस कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। तो आपका सो मच थैंकफुल कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप यहाँ पे आए ताकि लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले। एंड आई वुड लाइक टू टेल अदर मीडिया पर्सन्स ऑल्सो कि यू शुड ऑल्सो विजिट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑफिसर्स के पास जाइए, उनसे पूछिए, ताकि शाम को जब आपको लोग बहुत सारे सुनते हैं तो ये नेचुरली ये चीज़ उन लोगों तक भी पहुँच जाएगी। काफ़ी औरतें हैं, हमारी माएँ बहनें हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ सकती, गरीब ख़ानदान से, गरीब फैमिली से, जो अब तक नहीं पहुंच सकती, क्या कहेंगे? देखिए, हम तक नहीं पहुंच सकते हैं, तभी हमने वुमेन हेल्पलाइन स्टार्ट किया है 181। वो उन लोगों के लिए है जिनके अकाउंट में बैलेंस भी नहीं है, ज़ीरो। एक सवाल और मैडम, एक जो वुमेन्स होती हैं, वुमेन्स के लिए जो काम करना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, कुछ वुमेन्स हमने देखी हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं भाई घर से बाहर नहीं निकलना, पढ़ना नहीं है, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, वही चीज़ है कि वी वांट टू टारगेट द माइंडसेट ऑफ द पीपल। लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए बिकॉज दे आर प्रेटी इनसिक्योर। क्योंकि अभी भी कुछ फैमिली है ना जो बच्चों को नहीं पढ़ना चाहती, बेटी है भाई, नहीं स्कूल जाना है। देखिए, लोगों के माइंडसेट को ठीक करने के लिए दो चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। एक तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, दूसरा हम सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं लोगों को। काफ़ी सारी, जैसे देखिए, आप जब भी कभी एक अच्छी महिला को अच्छी पोस्ट पर देखते हैं या आप अपने ही एरिया में किसी लड़की को आगे बढ़ते देखते हैं, तो काफ़ी सारे मेल्स को उनके माइंडसेट पे सच में डायरेक्ट अटैक होता है कि हाँ, सच में अगर वहाँ पे ये लड़की इस लेवल तक पहुँच सकती है तो वाई नॉट माई डॉटर। इस तरीके का माइंडसेट है लोगों का। तो हमारा ये कोशिश रहता है कि मैं जिस भी ब्लॉक में जाऊँ या जिस भी पंचायत में जाऊँ, वहाँ मेरी सरपंच से जब पहले बात होती है तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप हमें अपनी सबसे डिज़र्विंग कैंडिडेट का नाम बताइए और उनकी अचीवमेंट बताइए कि उन्हें क्या किया है, ताकि जब हम वहाँ प्रोग्राम में जाए हम उनको फेलिसिटेट करें, हम उनको अवार्ड दें। और मीडिया के थ्रू सक्सेस स्टोरीज़ भी हम चलाते हैं। तो माइंडसेट को चैलेंज करने के लिए ही डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। एंड आई वुड नॉट से कि ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। बेसिकली ये एरिया बहुत बड़ा है, ये बहुत ह्यूज टारगेट है जिस पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के हम कंटिन्यूसली परपेचुअली टारगेट कर रहे हैं। और बेसिकली लिटरली आई एम टेलिंग यू कि विद ड्यू स्पैन ऑफ टाइम ग्रेजुअली आप देखेंगे कि इस नंबर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और आने वाले टाइम पे और इम्प्रूवमेंट जो है आप देखेंगे। किसी भी परिवार के लिए आप कोई नंबर शेयर करना चाहते हैं अपना, या कोई ऑफिस नंबर जो ये नंबर करके आपसे डिस्कस करना चाहते, या कोई ऐसी लेडी जो आप चाहती है कि मैं यहाँ पहुँचूँ? सबसे पहले हमने जो स्टेप उठाया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो ये था कि मैंने जितनी भी वुमेन सरपंचेस हैं उन सब का हमने एक ग्रुप बनाया है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जिसमें जितनी भी वुमेन सरपंचेस हैं वो सभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। और मैं डिफरेंट वुमेन सरपंचेस से बात भी करती रहती हूँ पीरियडिकली। और जब मैं उनकी पंचायत में विजिट करती हूँ तो मैं वहाँ पे भी उनको कहती हूँ, लेडीज़ को, कि अगर आपको कोई इशू है तो आप जो अपनी सरपंच है उनसे बात करिए, वो आपको हम तक पहुँचाएंगे। अगर आपको वो भी एक लेंथी प्रोसीजर लगता है तो आप सिंपल वुमेन हेल्पलाइन के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं 181, या फिर आप पर्सनली भी मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं जो बिहाइंड ACD ऑफिस ऑन ITI रोड है। यहाँ पे आप पर्सनली भी आके मुझे मिल सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी सभी वुमेन सरपंचेस के पास ऑलरेडी हमने डिसेमिनेट किए हुए हैं। फील्ड में हमने देखा है कि कुछ वुमेन्स जो हैं वो पुलिस स्टेशन जाती हैं कुछ मसले को लेके, लेकिन थक हार के ना वो फिर दोबारा बैठ जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वुमेन सेल में तो जाती होती है। देखिए, ज़्यादती इज़ नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, सभी ह्यूमन बींग्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पर्सन एज वेल हु इज़ होल्डिंग द ऑफिस। कभी कभी जो लोग बहुत पैशनेट है अपने काम को लेकर, तो वो एक छोटी सी चीज़ से भी बहुत बड़ा क्लैरिटी निकाल देते हैं। एक इंसान, एक DC अगर बहुत पैशनेट है तो वो डिस्ट्रिक्ट में रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वहाँ ऑफिसर कौन है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने लिए उसी तरीके से अगर आप अपने लिए जस्टिस लाना चाहते हैं, आप अपनी सिचुएशन को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको लग रहा है कि भाई मेरे साथ घर में मुझे इमोशनल अब्यूज़ किया जा रहा है, मेरे साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, एंड यू वांटेड टू क्रिएट योर ओन नेम, सो यू हैव टू फाइट, यू हैव टू कम एट द फ्रंट। और आपको कोर्ट भी देखना है, आपको वुमेन पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको इंसाफ मिलेगा। बिकॉज कोर्ट क्रिमिनल्स के लिए नहीं बने, कोर्ट आम लोगों के लिए बने हैं, पुलिस स्टेशन आम लोगों के लिए बने हैं, वहाँ लोग ही बैठे हैं जो आपकी क्वेरीज को सुनते हैं। सो वाई टू फील शाई टू गो टू दिस प्लेस, यू शुड बी ओपन इनफ। आपको जाना चाहिए, आपको कहना चाहिए, आपके मसलों को उठाना चाहिए। जब आपके अंदर इतना लेवल का मोटिवेशन आ जाएगा, इतना इंथुजियाज्म आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे जस्टिस चाहिए, तो आप यहाँ के कोर्ट को छोड़ के आप सुप्रीम कोर्ट पर भी जाएंगे। बट हमारा ये काम है आपके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, आपको अवेयरनेस देना, आपको चैनल प्रोवाइड करना।
वो हम कर रहे हैं, मगर लोगों को भी इक्वली हमें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। कुछ फैमिली हमने देखी हैं गांव में भी, गांव से भी लेडी यहाँ शहर में घूमती हैं ओल्ड एज की, चाहे वो माँ है बहन है, वो घर नहीं जाती। कहीं इस पे काम किया आपने? देखिए, इसमें 2-3 इश्यूज़ मीडिया ने भी उठाए थे बहुत रिसेंटली, जिसमें जो थोड़ी दिमाग से थोड़े ऐसे कमज़ोर लोग हैं रास्ते पे, उस पे हमने डीसी सर से बात करी है और बहुत जल्दी हम यहाँ पे एक ओल्ड एज होम खोलेंगे जहाँ पे इस तरीके के लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा जो सफ़र्ड लड़कियाँ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको नारी निकेतन में हम लोग शेल्टर प्रोवाइड करते हैं जहाँ उनकी सभी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा किया जाता है। कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपनी कहना तो नहीं चाहिए माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। कुछ माएँ मैंने देखी हैं सड़कों पे जाते हुए, मैंने पूछा भी कि मुझे बेटे ने बाहर निकाल दिया, अब मैं घर नहीं जाऊँ, मुझे जो बहू मेरी है मुझे मारती है। उसके लिए क्या स्कीम बनाई है आपने? क्या कुछ सेंटर खोलने वाले हैं या कोई क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, उसका नेचर पे डिपेंड करता है सबसे पहले कि वो उनका इशू क्या है। कभी तो कुछ घर से बाहर बच्चे ही घर से बाहर निकाल देते हैं माँ बाप, उनको हम शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, फैमिली से दोबारा मिला सकते हैं। और लेकिन ये है कि वही मॉरलिटी आ जाती है बीच में, लोगों के सेंस में लोग नहीं पेरेंट्स को साथ में रखना चाहते हैं, उनके लिए ओल्ड एज होम खोले गए हैं, हर चीज़ का सुविधान है, मेंटल ट्रीटमेंट है उन लोगों का, हमको हेल्थ फैसिलिटी दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, शेल्टर दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, काउंसलिंग के थ्रू फैमिली के साथ दोबारा उनको इंटैक्ट भी कर सकते हैं। बट यही चीज़ है कि इफ़ they wanted to be within the Nari Niketan on the old age, this is their personal choice. अगर वो wanted to go back to their home, they can go back. मतलब हमारा सपोर्ट उनको हर लेवल तक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे हमारे चैनल से बात करने का। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ वुमेन वेलफेयर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट राजौरी अनुम मिर्ज़ा जी, जिन्होंने बताया कि वुमेंस के लिए मैं बिल्कुल 24 घंटे यहाँ तैयार हूँ। किसी लेडीज़ को, किसी अपनी माँ बहन को कोई भी प्रॉब्लम है, वो इस ऑफिस में आके अपना मसला हल कर सकती है। ताज़िम मलिक, न्यूज़ लाइव, राजौरी।